और रुक करेंगे मौसम के लिहाज से अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, ये बड़ी अपडेट सामने। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। देहरादून समेत कई जिले हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। आपको बता दें, एसईओसी ने 24/7 अलर्ट के निर्देश दिए। राहत बचाव दल और कंट्रोल रूम सक्रिय है। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई। संवेदनशील इलाकों पर इस दौरान कड़ी नजर रहेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत कई जिले हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। एसईओसी ने 24/7 अलर्ट के निर्देश दिए। राहत बचाव दल और कंट्रोल रूम को सक्रिय रखा गया है। वहीं अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील इस दौरान लोगों से की गई। संवेदनशील इलाकों पर इस दौरान प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, देहरादून समेत कई जिले हाई अलर्ट पर हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, देहरादून में मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी पूरी खबर पर? जी बिल्कुल अमन, देखिए मौसम ने करवट बदल ली है और बीते 3 दिन की बात की जाए तो रोजाना जो है बारिश वो प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, टिहरी, नैनीताल जनपद में लगातार जो है वो बारिश देखने को मिल रही है और इसी के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी हवा चल रही है और आज वहां पर भी जो है बारिश मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लोगों ने राहत की सांस ली है गर्मी से, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बारिश हो रही है और देहरादून की खासतौर पर बात की जाए तो देहरादून में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और अभी भी तस्वीरें दिख रही हैं जिस तरीके से अभी भी जो है बारिश हो रही है और भी हल्की हल्की बारिश फिलहाल भी जो है वो हो रही है। तो ऐसे में एक तरफ जिस गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी तरफ जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सुबह से ही करीब 2 से ढाई घंटे से लगातार जो है बारिश हो रही है जिससे सड़कें जो है वो लबालब पानी से भरी हुई हैं और इसी के साथ ही लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं सड़कों पर चलने में। तो इस तरीके से मौसम जो है आज प्रदेश में बना हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो रही है कई कई जगहों पर और कई कई जगहों पर तेज बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ ही तेज हवाएं भी जो है वो चल रही है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया गया था और अभी भी अगले 3 घंटे तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और 8 जनपदों में उत्तराखंड के बारिश का येलो अलर्ट है जिसमें कि देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और टिहरी जैसे जनपदों में जो है ये बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही जो है सभी विभागों को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है, चाहे वो आपदा प्रबंधन विभाग हो या चारधाम यात्रा से संबंधित जो भी विभाग है उन सभी विभागों को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी जो भी यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो लोग हैं, वो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े और अगर कोई ऐसी दिक्कत परेशानी होती है तो तुरंत एकदम वहाँ पर राहत बचाव कार्य किया जा सके और लोगों को तुरंत राहत यह पहुंचाई जा सके। इसी के साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि वो अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना निकले और अगर बहुत ही जरूरी है तो ही घर से बाहर निकले। और यात्रा, जहाँ तक की यात्रा की बात है तो यात्रा जो कर रहे हैं वो अगर बेहद जरूरी नहीं है या फिर अगर बारिश हो रही है और बारिश के समय वो यात्रा करने से बचे। जब तक बारिश हो रही है किसी सुरक्षित स्थान पर ठहर जाए, वहां पर बारिश रुकने का इंतजार करें और उसके बाद जब लगे कि रास्ता सही है तो उसके बाद ही अपनी आगे की यात्रा करें। इसी के साथ ही लोगों को हिदायत भी दी गई कि नदी, नाले, खालों के आसपास जाने से लोग बचे क्योंकि ऐसे मौसम में नाले जो है उफान पर रहते हैं और देहरादून में जिस तरीके से देखा भी जा रहा है सुबह से ही नाले, नदियां उफान पर है, तो ऐसे में नदी, नालों, खालों के पास लोगों को जाने से बचने की हिदायत भी दी गई है। तो इस तरीके से मौसम जो है वो बना हुआ है और इसी के साथ ही हालांकि एक तरफ जीवन अस्त व्यस्त लोगों का हो रहा है जनजीवन, तो इसी के साथ ही मौसम में की जिस तरीके से बारिश हो रही है तो पर्यटकों के चेहरे भी खिले हुए हैं क्योंकि गर्मी काफी भीषण जो है वो हो रही थी। तो इस तरीके से गर्मी से भी राहत जो है लोगों को वो मिली है। हमारे साथ हरिद्वार से हमारे सहयोगी हर्ष सैनी भी लगातार बने हुए। हर्ष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हरिद्वार जहां पर हर दिन पर्यटकों की आमद रहती है और ऐसे में हरिद्वार के लिए भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल में हरिद्वार में क्या कुछ मौसम की स्थिति है, वहीं एहतियातन क्या कुछ कदम प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल अमन, हम आपको बता दें हरिद्वार में भी जो भीषण गर्मी यहाँ पर हो रही थी, जो उमस हो रही थी, उससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है। शहर से लेकर बिहार तक बारिश हो रही है और सड़कें से ही यहाँ पर लगातार जो है बारिश हो रही है। कभी कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जाती है तो कभी तेज बारिश हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें गर्मी से यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए किसानी लिहाज से, अगर बात की जाए तो किसानों को भी काफी राहत मिली है। अब जो फसलें हैं जो उनमें जो नमी है वो आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है भीषण गर्मी हो रही तो कहीं न कहीं फसलों को भी नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो धूप की जो तपिश है वो सीधा जब फसलों पर पड़ रही थी और जो उपजाऊ जो मिट्टी है, जो जमीन की जो मिट्टी है, उसमें कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ रहा था। तो निश्चित रूप से गर्मी से राहत मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन, जिला प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। बारिश से किस प्रकार लोगों को जो है किसी तरीके की कोई कठिनाई यहाँ पर सामने ना आए, तो इसलिए भी जो है प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो नाले हैं, जो यहाँ पर जो नदियां हैं, उन्हें भी सफाई का जो कार्यक्रम रखा गया था वो यहाँ पर रखा गया, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्योंकि ये देखा जाता है कि जब बारिश आती है तो नाले जो है वो उफान पर होते हैं, और उफान पर होने के बाद कहीं ना कहीं जो घरों की जो नींव होती है, जो उनमें वहां पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो कई बार ऐसी कोई दुर्घटना भी सामने आ जाती है, तो उससे बचने के लिए, ऐसी कोई दुर्घटना सामने ना आए उसको लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शहर से लेकर देहात तक बूंदाबांदी हो रही है और तमाम जो लोग हैं वो अपने कार्यों पर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। स्कूली अगर छात्रों की बात की जाए तो आज स्कूली जो स्कूल है वो भी यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज पहला दिन स्कूल का था। तो कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, और जो स्कूली छात्र हैं वो भी अपने ओर स्कूल की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने पहले ही इसका अलर्ट जारी कर दिया था। पूर्वानुमान जो मौसम विभाग का था उसका एक बार वो पूर्वानुमान सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। संवेदनशील इलाकों पर प्रशासन की कड़ी नजर है। आपको बता दें राहत बचाव दल और केंद्रीय कंट्रोल रूम सक्रिय रखे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें उत्तराखंड में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत कई जिले हाई अलर्ट पर रखे गए हैं।